ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि जो स्कैंडिनेवियन मुल्क हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, यहाँ पे वर्क परमिट की क्या सूरत हाल है, वर्क परमिट लेने के लिए कितना इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है, तरीक़ाकार क्या है, और यहाँ इन तीनों ममालिक के जो माइग्रेशन से मुतल्लिक़ जो महकमे हैं, उन्होंने वर्क परमिट के हवाले से जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार या मालूमात दी हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। स्वीडन में वर्क परमिट जो है वो स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड जो है वो डील करता है, जबकि डेनमार्क में जो है वो डेनिश एजेंसी फॉर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड इंटीग्रेशन सीरी वो इसको देखती है, जबकि नॉर्वे में नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन यूडीआई जो है वो वर्क परमिट जो है वो जारी करता है। अब एक अमूमी सवाल ये है कि इन तीनों मुल्कों में किस मुल्क का सिस्टम जो है वो कम्प्लेक्स है, ज़्यादा देर लेता है, लोगों को वर्क परमिट हासिल करने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसका मुख्तसर जवाब यह है कि वो है स्वीडन। स्वीडन में इन तीनों मुल्कों से की निस्बत जो है, यानी नॉर्वे और डेनमार्क की निस्बत स्वीडन में वर्क परमिट के लिए ज़्यादा जो है वो प्रोसेसिंग टाइम है और इसमें ज़्यादा इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है। अब अगर 2022 के जो सरकारी आदाद शुमार हैं, अगर उनको हम देखें, जो इन तीनों मुल्कों के माइग्रेशन से मुतल्लिक़ जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मैंने अभी बताया, तो डेनमार्क में जो है वो तकरीबन 21 दिन जो है वो मीडियन टाइम है, लेकिन औसत टाइम जो है वो 44 डेज है, बहुत कम टाइम है। स्वीडन में जो पहली दफ़ा जो लोग अप्लाई करते हैं तो उसका जो मीडियन टाइम जो है वो 52 डेज है, जबकि औसत जो है वो 116 दिन है। और नॉर्वे में जो फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करते हैं, मीडियन टाइम उसका 63 है, लेकिन औसत जो है वो 87 है। अब ये औसत और मीडियन जो है ये एक स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स हैं कि इसमें ज़्यादातर जो लोग जिसमें फॉलो करते हैं वो मीडियन है, लेकिन औसत जो है वो एवरेज होती है। तो एवरेज जो है वो उसको देखना मेरे ख्याल जो है वो उससे आपको पूरा अंदाज़ा हो सकता है। और अगर हम फास्ट ट्रैक की बात करें तो डेनमार्क में जो है वो 10 दिन में जो है वो वर्क परमिट का फैसला हो जाता है, जबकि स्वीडन में इसके अगेन 122 दिन लेते हैं। नॉर्वे में फास्ट ट्रैक नहीं है, लेकिन वहाँ पे तकरीबन 4 महीने यानी स्वीडन के बराबर 122 दिन जो है वो इसका फैसला करने में लगते हैं। और अब स्वीडन में जो फास्ट ट्रैक के बगैर, यानी वो कंपनीज जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉई अपने तौर पे जो लोग अप्लाई करते हैं जो उसमें नहीं आते, तो उनको जो है वो 273 दिन 273 डेज जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है, जो पहली बार जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। और जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वो सर्टिफाइड कंपनीज हों, तो फिर उस सूरत में वो 183 दिनों में उनको जो है वो फैसला हो जाता है। लेकिन जो दीगर हैं, जो सर्टिफाइड कंपनी से ना अप्लाई करें, अपने तौर पे अप्लाई करें, तो उनके लिए 487 दिन यानी 16 माह लग सकते हैं। तो स्वीडन इस लिहाज से इन तीनों मुल्कों में जो है वो ज़्यादा जो है वो वक्त लेता है। डेनमार्क में जो बगैर सर्टिफिकेट के भी लोग अप्लाई करते हैं तो उनको भी 30 से 60 दिन में फैसला हो जाता है, लेकिन स्वीडन में जो नॉन यूरोपियन लोग हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आए हैं और वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, तो उनमें जो अक्सरियत है यानी 75% के करीब करीब लोग जो हैं उनको 28 महीने तक लग सकते हैं, यानी 850 दिन। तो अक्सर लोग वर्क परमिट का अप्लाई करने के बाद पूछते हैं जी हमने अप्लाई कर लिया है, हमें कितना वक्त लगेगा, कितनी देर लगेगी। तो वो ये व्लॉग ज़रूर देख लें, उनके जो सवालों के जवाब जो है वो आ जाएंगे। ज़ाहिर है मैं बार बार आप लोगों के उन सवालों के जवाब तो नहीं दे सकता, तो इसलिए ये व्लॉग बनाया, और इसको आप देख लें कि इसमें कितना जो है वो वक्त लग रहा है। अब स्वीडन का जो माइग्रेशन बोर्ड है वो कहता है जी कि हमारे पास एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। गुज़श्ता दिसंबर में वो कहते हैं जी हमारे पास 1 लाख एप्लीकेशन जो हैं वो आई हैं, और इस हवाले से उन्होंने अपने वेबसाइट पे इस हवाले से तफसीलात भी दी हैं। डेनमार्क जो है उसका जो माइग्रेशन का इदारा है सीरी, वो जनाब प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 76 डेज लेता है, और आला तालीम याफ्ता हुनरमंद लोगों के लिए वो 62 डेज में भी जो है वो फैसले करते हैं, और कुछ के लिए जो है वो 39 डेज में, और फास्ट ट्रैक उनका और तेज़ है, उसमें 22 डेज में भी फैसला जो है वो हो सकता है। ये आप तफसीलात जो है वो स्लाइड की सूरत में देख सकते हैं। ये सबसे पहले ये जो नॉर्वे की जो स्लाइड है, इनका जो इदारा जो वर्क परमिट जो इशू करते हैं उसके हवाले से जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। इससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है वो कितनी देर लगती है और क्या उनकी जो है वो सूरत हाल है। इसी तरह इसने जितना भी वो टाइम लिया है वो आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने पूरी तफसील से इस सब को बताया है। और इसी तरह
अगर मैं स्वीडन की बात करूं तो स्वीडन का जो इदारा है माइग्रेशन बोर्ड, उसने जो अदाद-ओ-शुमार उनकी जानिब से मिले हैं, इससे आप स्लाइड से आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो लोग अप्लाई करते हैं वो इन स्लाइड्स को देख लें, इससे उनको अंदाज़ा हो सकता है कितनी कितनी देर जो है वो लग सकती है, कितनी देर माजी में लगी है। डेनमार्क में वर्क परमिट के हवाले से इस्तिलाहात का जो है वो बिल 1 महीने में आ रहा है कि वहाँ की जो 3 फेडरेशंस हैं एम्प्लॉइज़ के हवाले से, उन्होंने कहा है जी कि इस तरीक़ाकार को थोड़ा आसान बनाया जाए और बल्कि 2017 से जो शर्त थी कि वो तनख्वाह जो है वो सिर्फ डेनिश बैंक अकाउंट में देंगे, इन चीज़ों को और बाकी जो तनख्वाह के हवाले से इनको थोड़ा जो है वो बेहतर किया जाए। तो अगर डेनमार्क में ये मज़ीद इस्लाहात आ गई जो वर्क परमिट के हवाले से बेहतर हुई, तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पे थोड़ी और आसानियाँ होंगी। तो अगर इस चीज़ को हम देखते जाएँ तो इन तीनों मुल्कों में जो प्रोसेसिंग टाइम है और बाकी जो चीज़ें हैं, स्वीडन जो है वो इन सब में ज़्यादा वक्त ले रहा है और इसमें लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि आज के एक व्लॉग से आपको एक ओवरव्यू हो गया होगा कि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में जो वर्क परमिट की सूरत हाल कितनी है, और आप एक मरतबा फिर जो है वो इन स्लाइड्स को देख सकते हैं। इनसे आपको एक अंदाज़ा हो सकेगा कि अगर तीनों मुल्कों में अगर आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है या आपने किया हुआ है, आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका जो केस ऑफिसर है वो आपको बेस्ट जवाब दे सकता है, उससे आप पूछ सकते हैं और वही आपको जो है वो सही तसल्ली बख्श और दुरुस्त जवाब दे सकेगा। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है वो काफ़ी मुफीद होंगी, और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग।